नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है। आज हंगरी के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आया और वहां पर नई सत्ता आ गई है। 16 सालों से शासन में रहे विक्टर ओर्बन की सत्ता चली गई और नए लीडर अब हंगरी को चलाने वाले हैं। नए लीडर के साथ ही नई बात हंगरी के साथ यूरोपियन यूनियन में यह आ गई है कि अब इलेक्शन के अंदर सिर्फ वही लीडर जीतेगा जो जनता के हितों में फायदा और इसी के साथ जनता के हक हितों में एक फैसले लेगा। वो लीडर जो दोगले होते हैं और जनता के लिए नीतियां अलग रखते हैं और खुद के लिए नीतियां अलग रखते हैं, उन लीडरों के लिए अब शासन में कोई जगह नहीं है। यूरोपियन यूनियन के हंगरी ने, वहां के लोगों ने यह दिखा दिया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण बातें निकली हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। आपके सामने भारत टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि हंगरी में 16 साल बाद विक्टर ओर्बन के शासन का अंत हो गया। संसदीय चुनाव में उन्हें हार मिल चुकी है और वो ट्रंप और पुतिन दोनों के करीबी बताए जाते थे। दोस्तों, नवभारत टाइम ने उनकी तस्वीर भी देखी है और ये तस्वीर आपको अच्छे तरीके से आप एक मालूमात होगी कि ये वो व्यक्ति हैं जो अक्सर पुतिन से भी मिल लेते थे, ट्रंप से भी मिल लेते थे और रशिया यूक्रेन की जंग के बाद भी ये एक यूरोपियन यूनियन की बातों के खिलाफ जाकर रशिया की सपोर्ट करते थे और ये खुद रशिया के तेल और गैस लेने के समर्थक माने जाते थे। इनका ये कहना था कि ये वो रशिया का तेल और गैस इनके लिए जरूरी है क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इनकी जरूरतों के लिए यूक्रेन ने जो पाइपलाइन ब्लास्ट की है वो सही नहीं है और इनके देश की जरूरतों के लिए ये तेल और गैस मिलना चाहिए। इन्होंने तो जनता के हित में बात की, लेकिन जनता ने इन्हें दरकिनार कर दिया और ओपोजिशन पार्टी के नए लीडर को चुन लिया। नए लीडर कौन सा है तो वो एक आपके सामने चल रहे हैं, पीटर मैग्यार। ये वो व्यक्ति हैं जो कोट पैंट पहने हुए हैं और हाथ में है एक हंगरी का झंडा। एक समय था ये विक्टर ओर्बन की पार्टी के ही सदस्य थे, लेकिन 2024 के अंदर दोस्तों इन्होंने अपनी पार्टी बदली और इनकी वाइफ ने भी वो पार्टी छोड़ दी और फिर ये चुनाव में एंट्री करते हैं और इन्हें एक अच्छे खासे 2/3 के करीब वोट मिलने के अंदाजा बताया जा रहा है। हाल ही में क्राउड को संबोधित करते हुए इन्होंने 3 वर्ड बोले, वी डिड इट, जिसके अंदर इन्होंने लोगों को कहा कि हमने 16 साल से शासन में रहे विक्टर ओर्बन को पद से हटा दिया, हम कामयाब हो गए। साथ में बीबीसी न्यूज ने आर्टिकल लिखकर पुष्टि की है और एक इनके रिपोर्टर हैं जिनका नाम है निक थोर्पे। इन्होंने कहा है कि आप देखिए कि विक्टर ओर्बन के बारे में 16 सालों तक इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे हम एक्सपेरिमेंट का ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं है कि विक्टर ओर्बन ने शासन किस हिसाब से किया, क्योंकि अमेरिकन दोस्त कुछ और बोलते हैं और विक्टर ओर्बन अपने देश में कुछ और करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो वो दोगली नीति से चलते हैं। इन्होंने निक थोर्पे ने लिखा बीबीसी न्यूज के हवाले से कि वो खुद को एंटी ग्लोबलिस्ट दिखाते थे, लेकिन जर्मनी, चाइनीज और साउथ कोरियन की कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मेकर को हंगरी में बुलाते थे। वो खुद को नेशनल सोवरेनिटी का चैंपियन बताते थे, लेकिन यूक्रेन की सोवरेनिटी रशिया के खिलाफ जब आई तो यूक्रेन की सोवरेनिटी को सपोर्ट करने से उन्होंने मना कर दिया और ये दोगली नीति यूरोप के लोगों को पसंद नहीं आई। इसी के साथ वो इमिग्रेशन के खिलाफ थे, लेकिन चुपचाप तरीके से उन्होंने सस्ती इमिग्रेशन के चलते अपने देश के अंदर अपनी नई फैक्ट्रियों का निर्माण किया। यानी कि जनता के अंदर तो वो इमिग्रेशन के नाम पर डर बिठाते थे कि आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आपके लिए ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन खुद सस्ती लेबर के चलते इमिग्रेशन को बुलाया और सस्ती फैक्ट्रियों का निर्माण किया और खुद मजे से बिजनेस किया। यानी कि जो जनता के लिए सस्ते शरणार्थी आते उनके लिए बिजनेस अच्छा होता, उनको वो एक जरूरत नहीं थी। यहां पर विक्टर ओर्बन की छवि ऐसी बन चुकी थी जो जनता के साथ एक्सपेरिमेंट करता था और एक्सपेरिमेंट करके जो अच्छी चीजें होती थी वो खुद अपने पास रखता था और गलत चीजें जनता को दे देता था। ऐसा निक थोर्पे एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं विक्टर ओर्बन की इमेज को कि विक्टर ओर्बन दोगले इंसान थे। इन्होंने कहा कि 1 साल के बाद 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद 2010 में इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जिसके अंदर हंगरी की एक अंदर
उन्होंने अपनी पार्टी की इमेज को चमकाने का काम किया। इसी के साथ उन्होंने एक के बाद एक नए कानून बदले और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर कोर्ट, इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी प्रक्रिया और इकोनॉमी के अंदर बदलाव किए। लेकिन संडे के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंटों को ऊपर ब्रेक लग गई और हंगरी के लोगों ने एक विक्टर ओर्बन का ही एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने लिए एक नया लीडर चुन लिया। उन्होंने दिखा दिया कि हम और ज़्यादा समय तक अब आपके परीक्षा नहीं दे सकते हैं, हमने अपना नया मास्टर चुन लिया है। खैर, विक्टर ओर्बन के लिए अब हंगरी के अंदर रास्ते साफ हो चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है और वो मास्टर की तरह अब किसी भी तरीके से कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करवा सकते हैं। जनता ने उन्हें मास्टर के पदवी से हटा दिया है। खैर, ये इलेक्शन तो हंगरी के अंदर हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर वो लीडर जो दोगली नीति अपनाते हैं उनके लिए भी ये चिंता की बात हो सकती है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हंगरी के लोगों ने दिखा दिया कि वो यूरोप के लोग हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं और कोई लीडर अगर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और खुद मलाई खाता है और जनता को अलग रखता है, दोगली नीति अपनाता है, तो जनता भी उसके साथ किनारा कर लेगी और अपना नया लीडर, नया मास्टर चुन लेगी। और वाकई में ही उन्होंने ये कर दिखाया है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।